अस्सलाम वालेकुम। परिंदों को मोहल्लक वायरसेस से महफूज रखने के लिए हिफाजती एहतियाती तौर पे वैक्सीन्स को इस्तेमाल में लाया जाता है, जिन्हें पानी में शामिल करके या स्प्रे या कतरे की सूरत में या फिर टीका की मदद से जानदार के जिस्म में दाखिल करते हैं। वैक्सीनेशन के दौरान मुकम्मल ज़िम्मेदारी का मुजाहरा इंतहाई ज़रूरी है, ताकि ना तो वक्त और पैसे का ज़िया हो और ना ही मुज़र असरात देखने को मिले। जानदारों को रानीखेत और आईबी जैसे जानलेवा अमराज से महफूज रखने के लिए वीडियो में स्फीरियन टेक्नोलॉजी वैक्सीन्स के हवाले से कीमती मालूमात शेयर की जाएंगी। एमएसडी नोबिलिस कंपनी की जानब से वैक्सीनेशन के अमल को आसान करने के लिए पाकिस्तान में भी इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ करवाया गया है। स्फीरियन वैक्सीन्स दरअसल उन वैक्सीन्स के इनकलाबी मतबादल के तौर पर मुतारफ़ करवाई जा रही हैं, जिन्हें प्लास्टिक या शीशे की वायल्स में पैक किया जाता था। स्फीरियन टेक्नोलॉजी की मदद से खुश्क जमे हुए लाइव वायरस को छोटे छोटे आसानी से हल होने वाले हलकों यानी दायरों या स्फीयर्स की शक्ल दी जाती है। इनकी फार्मूलेशन यानी तश्कील बिल्कुल वैसी ही है जैसी कि रवायती गिलास में मौजूद वैक्सीन की होती है। वैक्सीन्स की महसूस मिकदार को इस तरह से एल्युमिनियम कप में पैक किया जाता है, जिसे आसानी से इस तरीके से खोला जाता है। आँख में कतरा डालना हो या बजरिया स्प्रे वैक्सीन करनी हो या फिर पानी में हल करके वैक्सीन को जानदारों का जुज़्वे बदन बनाना हो, तो ये पैकिंग इस हवाले से एक आसान चॉइस है। खोलने के बाद कप में मौजूद वैक्सीन को छुए बगैर पानी में डालने से हाथों पे मौजूद जरासीम वैक्सीन तक नहीं पहुंचते। वैक्सीन तैयारी के दौरान कम वक्त लगता है। इसकी 1000, 2500, 5000 से लेकर 10,000 तक डोजेज की पैकिंग्स आसानी से दस्तयाब हो जाती हैं। महफूज पैकिंग की वजह से इस वैक्सीन के नताइज भी बेहतरीन बरामद होते हैं। दौरान इस्तेमाल यानी खोलते और पानी में डालते वक्त हाथ ज़ख्मी होने का भी खदशा लाहक नहीं रहता। बाद में पैकिंग को आसानी रिसाइकिल किया जा सकता है और ये स्फीयर्स तेज़ी से पानी में हल हो जाते हैं। तरीका इस्तेमाल ये होगा कि परिंदों की तादाद के हिसाब से महसूस मिकदार में वैक्सीन पैकिंग मंगवाएं। साफ़ सुथरा प्लास्टिक का बर्तन मुंतखब करें, उसमें उतनी मिकदार में पानी भरें जो चिकन्स आधे से पौने घंटे या 50 मिनट से पहले ही पी लें। पानी निस्बतन ठंडा होना चाहिए। इस मकसद के लिए बर्फ़ इस्तेमाल कर सकते हैं। स्फीरियन कप की सील खोलें और इस तरतीब से वैक्सीन पानी में डालें। वैक्सीन सॉल्यूशन को हिलाएं, शेक करें और जानदारों को पिलाएं। अगर आपको चंद घंटों या कुछ दिनों के लिए वैक्सीन की ज़हीरानदोज़ी करनी पड़े तो दर्जा हरारत 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रखें। कप पहले से ही खुला हुआ हो तो वैक्सीन इस्तेमाल ना करें। अगर वैक्सीन स्फीयर्स पानी में हल ना हों बल्कि तैरते रहें, तब भी ये वैक्सीन जानदारों को ना पिलाएं। स्फीयर्स भूरे हो जाएं, धंसे हुए या सुकड़े हुए हों तो तब भी इस्तेमाल ना करवाएं। अगर वैक्सीन स्फीयर्स यानी दायरों की ये वाली रंगत हो, ऐसा कलर हो, तो तब ये इस्तेमाल करवाने के लिए बिल्कुल महफूज हैं। आँख में कतरा डालने के लिए वैक्सीन को डाइल्यूएंट में डालें, हिलाएं और कतरे डालें। परिंदों को रानीखेत और आईबी जैसे मुख्तलिफ अमराज से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए ये एक शानदार टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा अगर आपको करीबी बाज़ार से वेटनरी क्लिनिक से स्फीरियन टेक्नोलॉजी वैक्सीन्स मैसर ना हों तो आप ये वाली वैक्सीन्स भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। मिसाल है कि आप IB491 वैक्सीन करवाना चाहते हैं। जैसे ही चूज़ों की उम्र 2 हफ्ते हो जाए तो तीसरे हफ्ते के पहले या दूसरे दिन IB वेरिएंट 491 वैक्सीन चिक्स को पिलाएं। ये दरअसल IB वायरस की एक ख़तरनाक किस्म या सीरोटाइप के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए है, जिसे 491 यानी 491 का नाम दिया जाता है। हाथों को अच्छी तरह से धोकर साफ़ करें या साफ़ सुथरे ग्लव्स, दस्ताने वगैरह पहन लें। पानी और दूध की मतलूबा मिकदार प्लास्टिक के बर्तन में भरें। वैक्सीन वायल से एल्युमिनियम की फॉइल उतारें और वायल पानी में डालकर वहां अंदर ही ऊपर से रबर उतारें। वैक्सीन में पानी भर के मिक्स करके वैक्सीन को अच्छी तरह से उस पानी में हल करें। खाली वायल्स बाहर निकाल लें। ऊपर से स्टिकर उतार कर अपने पास बतौर रिकॉर्ड रखें और खाली वायल्स को जला दें। परिंदों को वैक्सीन पिलाने से पहले तसल्ली कर लें कि तमाम बर्ड्स, तमाम जानदार सेहतमंद हैं।
जिन्हें हम ये वैक्सीन मिला पानी पिलाने वाले हैं। अगर बीमार बर्ड्स को वैक्सीन दी तो वैक्सीन का रिएक्शन फ्लाक की सेहत पे मनफी असरात मरतब कर सकता है। वैक्सीन पिलाने से पहले कुछ मिनटों या आधे घंटे के लिए परिंदों को प्यास दें और इस दौरान कुछ ग़िज़ा खिलाएं। वैक्सीन वायल या वैक्सीन मिले पानी को धूप नहीं लगनी चाहिए। खुशगवार मौसम यानी सुबह या शाम के औकात मुंतखब करें। पानी इतना होना चाहिए जो आपके चिकन्स जितना जल्दी हो सके इस्तेमाल कर लें, और फ्लाक में एक भी परिंदा ऐसा ना रहे जिसने ये वाला पानी ना पिया हो। अगला पानी भरने से पहले बर्तन धो लें और विटामिन सी या ई का पानी दें अगर ये विटामिन मैसर हैं। इनसे वैक्सीन की वजह से हल्के फुल्के स्ट्रेस से, तनाव से निकलने में मज़ीद आसानी हो जाती है। कोशिश होनी चाहिए कि अगले 24 से 32 या 32 से 48 घंटों तक परिंदों की रिहाइश गाह के अंदर या करीब ज़्यादा सरगर्मियाँ ना हों। बर्ड्स को वैक्सीन पिलाने के लिए हमारे पास ताज़ा वैक्सीन जिसमें खुश्क जमी हुई वैक्सीन की टिक्की मौजूद हो और उसके साथ मलाई उतरा हुआ दूध या खुश्क दूध या डिस्टिल वाटर या डाइल्यूएंट या नीली टिक्की, साफ़ सुथरा ताज़ा नीम ठंडा पानी और प्लास्टिक का बर्तन दस्तयाब होना चाहिए। चिकन्स को वैक्सीन पिलाने से पहले या टीका लगाने से पहले एक मरतबा पूरे फ्लाक का बगौर मुआयना करें कि कहीं बीच में कोई एक भी परिंदा ऐसा ना हो जो पहले ही किसी वजह से कमज़ोर, लागर, सुस्त हो या उसको किसी मर्ज़ ने घेरा हो, क्योंकि वैक्सीन पिलाने के बाद वैक्सीन इस कमज़ोर मदाफ़ती निज़ाम वाले जानदार में रिएक्शन दिखाएगी और मुमकिन है कि यही रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता पूरे फ्लाक में फैल जाए। बजाय इसके कि वैक्सीन पिलाकर जानदारों में इम्यूनिटी पैदा हो, आप अपने फ्लाक को बीमार कर लेंगे, कोई ना कोई वायरस उनके जिस्म में दाखिल कर लेंगे। वैक्सीन्स का मेकानिज़म ये होता है कि इनके अंदर मौजूद वायरस इंतहाई कमज़ोर हालत में होगा। जैसे ही ये कमज़ोर हालत वाला वायरस आपके जानदार के जिस्म में दाखिल होगा तो फौरी तौर पे उसका इम्यून सिस्टम हरकत में आता है। इम्यून सिस्टम में मौजूद के सेल्स यानी किलर सेल्स इस कमज़ोर हालत में मौजूद वायरस को घेर लेंगे जिसे आपने वैक्सीन के ज़रिए उसके जिस्म में दाखिल किया है, और उसके बाद इसे किल कर देंगे, मार देंगे। इसके साथ साथ एम सेल्स यानी मेमोरी सेल्स जो कि इसी इम्यून सिस्टम का हिस्सा होते हैं, वो इस वायरस की शनाख्त कर लेंगे, इसकी पहचान रख लेंगे। अब ये एम सेल्स यादाश्त इसलिए रखते हैं ताकि मुस्तकबिल में आने वाले हफ्तों, महीनों में किसी भी वक्त अगर फ्लाक पे एनडी या आईबी वायरस हमलावर होता है तो ये फिलफोर उसकी पहचान कर लेंगे और उस मोहलक वायरस को जानदार के जिस्म में दाखिल होने से रोकेंगे, क्योंकि इन मेमोरी सेल्स ने पहले से ही एक ब्रिज सा बनाया होता है। उस ब्रिज को ये मोहलक वायरस क्रॉस नहीं कर सकता। इस तरह से के सेल्स और एम सेल्स यानी इम्यून सिस्टम में मौजूद किलर सेल्स और मेमोरी सेल्स आपके जानदारों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं और इसी तरीके से वैक्सीन्स अपना असर दिखाती हैं। बाज़ औक़ात ये देखने में आता है कि बावजूद वैक्सीनेशन के वायरस हमलावर हो जाता है। मिसाल है कि आप आईबी की वैक्सीन करवाते हैं, उसके बावजूद आने वाले चंद दिनों में आपका फ्लाक इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस की जद में आ जाता है। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। एक बुनियादी वजह यह भी होगी कि आपने वैक्सीन सही तरीके से उनके अजसाम में दाखिल नहीं की, या तो उसकी ज़हीरा अंदोज़ी ठीक नहीं थी, वैक्सीन एक्सपायर थी, या फिर वैक्सीन का तरीक़ाकार इंतहाई गलत था। कोशिश कीजिएगा कि आप उसी दिन वैक्सीन मंगवाएं जिस दिन इसे आपने अपने फ्लाक के अजसाम में दाखिल करना है। अगर आप उसे चंद दिन पहले मंगवा के अपने पास स्टोर करना चाहें तो ऐसे हालात में वैक्सीन की ज़हीरा अंदोज़ी करें कि जहां पे कम से कम दर्जा हरारत 2 डिग्री सेल्सियस तक आए और ज़्यादा से ज़्यादा 8 डिग्री सेल्सियस तक। यानी अगर आप वैक्सीन का स्टोरेज टेम्परेचर 4 से 5, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के लगभग बरकरार रखने में कामयाब रहते हैं तो इसे आप लंबे अरसे तक भी स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप वैक्सीन को पानी में शामिल करें, अगर इस दौरान इस पानी पे या वैक्सीन पे सूरज की धूप पड़े, शुआएं पड़े तो इनकी असर पजीरी ख़त्म होने लगेगी। अगर आप ऐसे हाथों से वैक्सीन और पानी की मिक्सिंग करते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा जरासीम हैं, जिन्हें आपने धोया नहीं, तो यहाँ से इन्फेक्शन पानी वैक्सीन के साथ मिलकर इनकी असर पजीरी को ख़त्म कर देगा। अगर आप गलत डाइल्यूएंट इस्तेमाल कर लें या उस पानी में वैक्सीन मिक्स करने की कोशिश करें कि जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो, तो तब भी वैक्सीन अपना असर नहीं दिखाती। और अगर आप इतना पानी बना लें कि जो आने वाले कई घंटों तक ख़त्म ना हो,
मिसाल दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें घंटे तक भी वैक्सीन मिला पानी आपके बर्ड्स ख़त्म ना कर सके, इस्तेमाल ना कर सके, तो तब भी वैक्सीन की असर पजीरी मुतासर होने के इम्कानात मौजूद रहते हैं। इसलिए अपने हाथों से वैक्सीनेशन का अमल तब ही करें जब आप इस काम में भरपूर महारत रखते हैं, और अगर आपको ज़रा सा भी शक हो कि किसी मरहले पे आपसे गलती हो सकती है, तो फिर जहां से वैक्सीन मंगवाएं, उन्हें हेल्प के लिए, मदद के लिए साथ ले आएं, या फिर करीबी वेटनरी डॉक्टर की मदद लें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।